प्रेयर द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरी जिंदा जीवती हुआ परमेश्वर। परमेश्वर, आज हम शाम की प्रार्थना में परमेश्वर आपसे वंदना करते हैं, आपकी आरती करते हैं, आपका जय जयकार करते हैं मेरे परम पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आप हमारी सभी बातों को अच्छे से सुने। परमेश्वर, जो भी हमारे साथ कष्ट हो रहे हैं, जो भी दिक्कतें हो रही हैं, उन सबको सुने। परमेश्वर, आज हम कुछ नीति वचन पढ़ेंगे। जिन लोगों के बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही, जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं हैं या पढ़ते तो हैं लेकिन उनके पढ़ने में मन नहीं लगता, आज हम उनके लिए वंदना करेंगे और उनके सभी प्रकार के कष्टों को दूर करने का प्रयास करेंगे। परमेश्वर, हमने लिया है नीति वचन अध्याय 1 का पहला। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे। दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर कहते हैं कि इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातों को अच्छे से समझ सके। परमेश्वर कहते हैं कि जो प्रार्थना कर रहा है, जो प्रभु की स्तुति कर रहा है, जो प्रभु की महिमा कर रहा है, वह स्वयं ही अपने आप में एक बुद्धिमत्ता का कार्य कर रहा है और उसकी बुद्धिमत्ता आगे भी जारी रहेगी। प्रभु की स्तुति करने से उसे ज्ञान मिलेगा, उसे सामाजिक स्तर में एक अच्छी पहचान मिलेगी और समाज के सभी लोगों के प्रति उसका एक नया स्तर तैयार होगा और उसके सभी कष्टों का निवारण होगा, उसके सभी दुखों का निवारण होगा और परमेश्वर उसके सभी कष्टों को दूर करने वाला है। आइए हम कुछ और नीति वचन पढ़ते हैं। और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निरपक्षता की शिक्षा पाएं कि भोलों को चतुराई और जवानों को ज्ञान और विवेक मिलेगा, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएगा और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएगा, जिससे वे नीति वचन की दृष्टता को अपने बुद्धिमानों को वचनों और उनके रहस्यों को समझाएगा। और सभी लोग जो वचनों को पढ़ रहे हैं, वचनों को सुन रहे हैं और परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं, उनकी जो बुद्धि है वो ऑटोमेटिक विकसित होती रहती है। और परमेश्वर उन पर अपना निगाह रखता है, परमेश्वर उन पर अपनी दृष्टि बनाए रखता है, परमेश्वर उनकी सभी कष्टों को दूर किए रहता है, ताकि उनका जो माइंड है वो एकदम पूर्ण रूप से वर्क कर सके, पूरा कार्य कर सके सभी कष्टों को दूर करने के लिए। और जो भी होता है मनुष्य की बुद्धि में वह उसके सामने आ जाता है। लेकिन जो प्रार्थना कर रहे होते हैं, जो प्रेयर कर रहे होते हैं, जो भगवान से जुड़े होते हैं, जो गॉड से जुड़े होते हैं, जो यीशु से जुड़े होते हैं, उनको किसी प्रकार की ऐसी कोई समस्या उनके सामने आती ही नहीं है। उनके सभी कष्टों का निवारण होता रहता है, उनके सभी दुख नष्ट होते रहते हैं, क्योंकि वह यहोवा की प्रार्थना कर रहा है, प्रेयर कर रहा है, प्रभु से जुड़ रहा है, प्रभु का सम्मान कर रहा है और प्रभु के साथ दे रहा है। तो उसके जीवन में ऐसी कोई कठिनाई समस्या सामने नहीं आएगी जल्दी से। और यदि देखिए, जो जीवन है वो एक संघर्ष भरा जीवन होता है, तो प्रभु कहते हैं कि जब आपके जीवन में संघर्ष है तब आपका जीवन क्या होता है कि विकास कर रहा होता है। देखो, कठिनाइयों से तो आपको जीतना ही पड़ेगा ना। कठिनाइयां सबके जीवन में आती हैं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रभु आपका कठिनाइयों में सामना करने के लिए आपको बल देता है, शक्ति देता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, विचार देता है, सामर्थ्य देता है, धन देता है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया है, परमेश्वर ने आपको हर एक चीज के लायक बनाया है। आप अपने जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर का अगर आप वचन पढ़ रहे हैं और परमेश्वर की प्रार्थना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, परमेश्वर के साथ अपना दिमाग का बांट रहे हैं ना, तो परमेश्वर आपके दिमाग और बुद्धि में बहुत सारा विवेक दे रहा है। परमेश्वर ने आपको सब कुछ देकर भेजा है। सोचिए कि आपके पास आज क्या नहीं है। आज आपके पास सब कुछ है, लगभग सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो उसे आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ है और आपका दिमाग संतुलन में है तो आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस चीज की भी आपको अपेक्षा हो, आप वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत, बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के, और सभी कष्टों को भी दूर कर सकते हैं। तो परमेश्वर की आज जो प्रेयर चल रही, प्रेयर में हम परमेश्वर की कुछ और बातों को लेंगे, जैसे कि बुद्धि की पुकार। ये नीति वचन है कि आपकी बुद्धि का जो पुकार है वो परमेश्वर ने उसके बारे में क्या कहा है। परमेश्वर कहते हैं नीति वचन फर्स्ट के श्लोक नंबर 20 में, बुद्धि
सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर से भी बातें बोलती है। हे ज्ञान के बगैर रहोगे। परमेश्वर कहते हैं कि जिनके पास अच्छी बुद्धि है वो क्या होते हैं कि वो अपने स्वर से रास्ते में खड़े होकर भी बोलेंगे, वहां पर भी लोग उनको सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर वो कहीं पर भी बात कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई भी समस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, अगर वो सड़क पर भी खड़े हुए हैं ना, तो लोग उनकी बातों को सुनने के लिए खड़े हो जाएंगे और चौराहों चौराहों पे परमेश्वर का प्रचार करेंगे। वह बाजारों की भीड़ से भी पुकार सकते हैं। और परमेश्वर कहता है कि आप बाजारों के भीड़ में भी लोगों को अपनी बुद्धि का प्रदर्शन दिखा सकते हैं। और फाटकों के बीच अगर आप चाहें तो, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप एक फाटक जो दरवाजा होता है, दरवाजे की कुंडी से भी आप परमेश्वर को याद कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा गा सकते हैं। नगर के भीतर भी ये बातें बोलते हैं और नगर के भीतर भी खड़े होकर के बातें बोल सकते हो, परमेश्वर के वचनों को सुना सकते हो, परमेश्वर के सभी कष्टों को बता सकते हो, परमेश्वर से जो भी आपको दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, सारी बातों को आप प्रकट कर सकते हो। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे। और जो भोले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिनकी परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर भी उनसे कह रहा है कि तुम भोले लोगों कब तक भोलेपन ही भोले ही बने रहोगे। अपने आप क्या समाज के स्तर पर हमेशा भोलापन ही दिखाना है? उससे भी आपको ऊपर उठना पड़ेगा। आपको अपने जीवन का हर संघर्ष बताना पड़ेगा, आपको अपने जीवन का हर संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, हर दुख का सामना आपको करना पड़ेगा और सभी प्रकार की कष्टों को आपको सहना पड़ेगा। दोस्तों, हीरा कितना भी चमकदार होता है, जितना वो तलाशा जाएगा उतना ही चमकदार होता है। हीरे में चमक तभी आती है जब वो तराशा जाता है, ना कि हीरे में चमक ऐसे आ जाएगी। तो प्रभु के साथ उनकी वंदना में जब आप कर रहे होते हैं, तब जब आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो परमेश्वर के सभी वचनों को याद करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमारे सभी दुखों और दर्द को दूर करें, हमारे जीवन को स्वस्थ रखें, हमें एक अच्छी सुबह और एक अच्छी रात दें। और हमें सुबह मॉर्निंग टाइम या शाम की इवनिंग वाली प्रेयर पे आप परमेश्वर हमें उस लायक बनाए ताकि हम आपकी वंदना कर सकें, आपकी मदद ले सकें, आपको पुकार सकें, आप हमारी बातें सुन सकें। परमेश्वर से विनती करिए, परमेश्वर का अपने पास बुलाइए, परमेश्वर को आप जब बैठे हो तब आप परमेश्वर से बातें करिए, परमेश्वर के साथ में अपना चर्चा करिए, परमेश्वर से अपनी चर्चा करिए। परमेश्वर आपके सभी कष्टों को सुनने वाला है, परमेश्वर सभी आपके दुखों को दूर करने वाला है, परमेश्वर आपसे जुड़ने वाला है, परमेश्वर आपको एक अच्छा मार्ग देने वाला है और परमेश्वर आपके सभी कष्टों को खत्म करने वाला है। हालेलुया। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उमेड़ दूंगा। परमेश्वर कहते हैं कि जब आप परमेश्वर से बातें कर रहे होते हैं तब परमेश्वर आपकी सारी बातों को सुन रहे होते हैं और आपके सभी कष्टों को दूर करने जा रहे होते हैं। और आपके सभी कष्टों को दूर करने में परमेश्वर पूरा मदद करने वाला है आपका। आप परमेश्वर से जुड़े तो आप परमेश्वर की प्रेयर में जब हो रही है तो परमेश्वर का साथ दें, परमेश्वर की बातों को सुने, परमेश्वर आपसे क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर आपसे क्या बोल रहा है, परमेश्वर आपसे क्या सोचना